हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो रोज़ की तरह आज भी एक नए जॉब के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भर्ती जो निकली है इसके बारे में। ठीक है, ऑल इंडिया 10th पास। ठीक है, यदि आपके पास ITI है, 10th पास है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन आप देख सकते हो 45,000 रहने वाला है लगभग। ठीक है, SC ST फीमेल का कोई फी नहीं लेगा। ठीक है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी क्या है, कैसे करना है, सब कुछ इसको इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, A to Z सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो जब भी लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए इसके लिए सिंपल सब क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आपको आना सिंपल से इस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप देखो इसका सारा नोटिफिकेशन आप एक बार अपने से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे जाकर आप इसका जो भी है, ठीक है, इसका अप्लाई लिंक वगैरह, ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, बाकी सारी चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं ऊपर में। ठीक है, वैकेंसी का नाम है देखो CSIR NEIST। ठीक है, CSIR NEIST रिक्रूटमेंट 2025 से अप्लाई ऑनलाइन फॉर 70 टेक्नीशियन पोस्ट। ठीक है, तो ये सब सारे पोस्ट वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर देखिए नीचे आने फिर देख सकते हैं कि भाई टोटल पोस्ट वगैरह देखो कितना CSIR NEST टोटल पोस्ट है 17। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, 3 पोस्टें हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल एप्लीकेशन मोड क्या रहना है, ऑनलाइन रहने वाला है, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है, कब से 17 मई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये 17 मई से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, 6 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। एज क्राइटेरिया जो रहेगा 28 ईयर, मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन विल भी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, फिर नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यही दिया हुआ है क्या कि मस्ट हैव कंप्लीटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग 10th पास, ITI, डिप्लोमा, BSc और BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यदि आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 19,000 से मतलब 20,000 से 63,000 तक आपका सैलरी है, या टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट का आप देख सकते हो 35,000 से 1,12,000 तक अच्छे खासे देते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट आप देख सकते हो, पोस्ट की संख्या आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फी आप देख सकते हो, जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC ST PW के लिए और CSIR एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको आप अभी भी मतलब अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए हम आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो हम नोटिफिकेशन में हम डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ये एडवर्टाइजमेंट इसका खुलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो हम बताएं, ठीक है, सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, किसकी कितने वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किसके लिए कितना रिजर्व है, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे दे रखा है, 10th होना चाहिए और इक्विवेलेंट 10th होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड प्लम्बिंग। ठीक है, तो आपके पास ITI है प्लम्बिंग में। ठीक है, उसकी या तो फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है या नेशनल स्टेट, ठीक है, ट्रेड नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ प्लम्बिंग। ठीक है, आपके पास या तो ITI है या तो स्टेट से आपका प्लम्बिंग वाला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो, जो सब कुछ यही दिया। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन में भी सेम वही कहानी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या है, टेक्नीशियन में देखो वही कहानी की SSC 10th। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई SSC है या 10th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 10 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब 10th में आप साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 55% है, एंड ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 10th में मिनिमम, यदि आप साइंस से 10th किए मिनिमम 55% है, और उसके बाद फिर यदि आपके पास ITI सर्टिफिकेट तो क्या करोगे आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या तो आपके पास होना चाहिए नेशनल या स्टेट ट्रेड का सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद फिर देखो पहले इसमें देखो 2 चीज़ें, या तो आपके पास ITI हो, ठीक है, या तो आपके पास ITI हो, या तो नेशनल स्टेट ट्रेड, एक नेशनल स्टेट ट्रेड में स्पेसिफिक आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे फिर वही कहानी अपना देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, टेक्नीशियन के लिए देखो फिर वही चीज़ है। ठीक है, टेक्नीशियन 1 के लिए देखो सारी चीज़ें देखो वहाँ पर दिए हुए, वेल्डर वगैरह देखो सारी चीज़ें देखो यहाँ पर इन्होंने अपना दे रखा है। ठीक है, तो आप एक बार अपने हिसाब से नोटिफिकेशन यहाँ अपना चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बाद देखो मोड ऑफ एग्जाम है। ठीक है, कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा देख लेना भाई, इसका एग्जाम होगा OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, मतलब कि देखो सिंपल सा आपको कंप्यूटर पे आपको MCQ का एग्जाम होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसका फिर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, SSC प्लस ITI क्लास सेकंड स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब कि
आपका क्लास 10th लेवल, ITI लेवल और क्लास 12th लेवल का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं और 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर और नीचे आओ तो पार्ट 1 में आप देख सकते हो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 1 आवर का आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर का पार्ट 2 में टाइम अलॉटेड 30 मिनट। ठीक है, जनरल अवेयर्स और इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर पार्ट 3 में टाइम 1 आवर होगा। ठीक है, इसमें कंसर्न सब्जेक्ट होगा जिसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 150 मार्क, नेगेटिव मार्किंग वगैरह आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, इसके बाद कोई जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन वाला पढ़ लेते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह आपने देख लिया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वगैरह कैसे मिलेगा, तो देखो ऐसे करके इन्होंने अपना पूरा नोटिफिकेशन बना रखा है। 25 पेज का देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। कहीं भी कोई डाउट आए अप्लाई करने में तो आपको कमेंट करना, उसके लिए हम आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, आपको लाइव वहाँ पे आपको फिल करके बताएंगे। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है NEIST का जो वैकेंसी है ये कैसे, इसके लिए कौन भर सकता है, कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है नहीं समझ में आ रहा है वो उसके लिए बताना, हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको लाइव फॉर्म भर के बता देंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे देखो हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरी चीज़, हम ऐसी अगर कोई भी वीडियो लाए, ठीक है, जॉब का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दूसरा चीज़, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम जरूर कमेंट कर दें कम से कम, ताकि इससे मुझको पता चले कि आप कहाँ से हो और उससे आने वाली सभी वैकेंसी को हम सबसे पहले आपको तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो गुड लक, ऐसा ही तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।